बांझ। निम्मो यह नाम सारे मोहल्ले में आम था। मोहल्ले वालों के मुंह पर निम्मो नाम रखा ही रहता था। निम्मो यानी निर्मला। निर्मला हंसमुख और चंचल स्वभाव की महिला है। दूसरों के सहयोग करने वाली महिला है। उसकी आवाज हर गली में गूंजती है। हर घर की महिला जब तक निम्मो से बात नहीं कर लेती तब तक उसको चैन नहीं मिलता। निम्मो मोहल्ले के हर किसी से मिलनसार है। वह सुख दुख में उनका हाथ बटाती है। निर्मला के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे की शादी 3 साल पहले हो गई थी। उसके एक बेटा है जिसे निम्मो पूरे दिन मोहल्ले के हर घर में लिए घूमती है। निर्मला के घर में पूरे दिन खुशियों की किलकारी गूंजती है। निम्मो के छोटे बेटे की शादी है। निम्मो आजकल घर के काम में व्यस्त है। कभी बाजार से सामान खरीद कर लाती है तो कभी घर की साफ सफाई में। इसलिए आजकल मोहल्ले में उसका शोर शराबा कम ही रहता है। छोटे बेटे का बड़ी धूमधाम से ब्याह रचाया गया। घर में खूबसूरत और गुणवान बहू आई। निम्मो उसकी प्रशंसा पूरे मोहल्ले में करती हुई नहीं थकती। निम्मो के घर में खुशियों का खजाना था। हर कोई उसके परिवार की प्रशंसा करते हुए नहीं थकता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग 3 साल हो गए। निम्मो के छोटे बेटे की कोई संतान नहीं हुई। अब निम्मो परेशान रहने लगी। हर कोई उसकी छोटी बहू के बारे में पूछते वे क्या जवाब देती। अब निम्मो छोटी बहू पर कई बार गुस्सा करने लगी थी। पर इससे होता क्या, ये सब तो भगवान की मर्जी है, ऐसा सोचकर गुस्सा टाल देती थी। अब छोटी बहू भी परेशान रहने लगी थी। वह अकेली अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। जब घर में इस तरह की बातें होती थी तो वह रोने लग जाती थी। अब उसे घर में सभी ताने देने लगे थे, पर छोटी बहू क्या कर सकती थी। निम्मो के द्वारा भी पूरे जतन किए गए। हर मंदिरों में जाकर उसने मन्नतें मांगी, परंतु सभी विफल रहीं। जिस घर में खुशियों की किलकारियां उठती थीं, आज उस घर में मायूसी छाई हुई है। निम्मो का छोटा लड़का पास के शहर में नौकरी करता था। जब भी छुट्टी पर आता तो परिवार का ये दुख देखकर बड़ा दुखी होता था। वह अपनी पत्नी का दर्द अच्छे से जान रहा था, पर वह करे तो क्या करे। उसने निश्चय कर लिया कि वह अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर शहर जाएगा। वह अपनी पत्नी को साथ ले गया। जब वह ड्यूटी पर चला जाता था तो वह अकेली इसी बात को लेकर बहुत परेशान रहती थी और अंदर ही अंदर रोने लगती थी। ससुराल में उसे हर तरीके का सुख मिला, परंतु एक महिला का सबसे बड़ा दुख बांझपन होता है जो उसे देखने को मिला। यह बात उसने अपने दोस्त को बताई और उसने बताया कि आप किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं जिससे आपको संतान का सुख मिल सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कमजोरियां होती हैं जिनका इलाज संभव है। अगले दिन दोनों तैयार होकर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से अपनी समस्या बताई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए और उनको कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपको संतान सुख मिल जाएगा। इसके लिए हमें IVF प्रणाली का प्रयोग करना पड़ेगा। इस पर निवेश ने अपनी सहमति दी। ठीक समय बाद निवेश को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब ये बात घर पहुंची तो घर खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। निम्मो ने पूरे मोहल्ले में खूब मिठाइयाँ बांटी और खूब खुशियाँ मनाई। जो कभी ताना देती थी उनके सर घड़ों पानी गिर गया। हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे। जो कलंक निवेश की पत्नी ने कई साल सहा, उसका आज उसे सुख मिल गया। ये कहानी उन महिलाओं की है जो ऐसी समस्याओं से जूझती हैं और किसी डॉक्टर की सलाह ना लेकर देवी देवता में विश्वास करती हैं। हमें नियत समय पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका निराकरण डॉक्टर की सलाह से संभव है।